पढ़ेंगे यहाँ पर ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है क्रश सिंड्रोम। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। तो पहले की वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर के 3 टाइप होते हैं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन। तो जो अपन जो ये पढ़ रहे हैं क्रश सिंड्रोम, वो यहाँ पर अर्ली कॉम्प्लिकेशन का एग्जाम्पल है। अर्ली कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जिस टाइम फ्रैक्चर हुआ है उसके 2-3 दिन बाद जो अपन को जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है उसे अपन कहते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन। जो क्रश सिंड्रोम होगा वो अर्ली कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्रश सिंड्रोम क्या होता है? क्रश सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम मैसिव क्रशिंग ऑफ मसल्स कॉमनली एसोसिएटेड विथ क्रश इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, एयर रेड्स, मिमिन एंड अदर सच एक्सीडेंट। मतलब क्रश सिंड्रोम को अपन उसे कहते हैं जब किसी क्रश इंजरी के कारण जो अपने ऊपर चोट लगती है उसे अपन कहते हैं क्रश इंजरी। ठीक है, जिस कारण से अपन को क्रश सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो ये किस कारण से होता है? किसी अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, एयर रैट्स के कारण हो सकता है, और अलग एक हो सकता है मिमिन एंड सच एक्सीडेंट। इस कारण से अपन को क्रश सिंड्रोम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज। तो ये क्रश सिंड्रोम है वो एक्सीडेंट होने के बाद किस तरह से होता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, क्रशिंग ऑफ मसल्स रिजल्टिंग इन एंट्री ऑफ मायोग्लोबुलिन्स इनटू द सर्कुलेशन। तो क्रश सिंड्रोम के कारण जो क्रश इंजरी हो जाती है या फिर मसल्स है उनकी इंजरी हो जाती है या फिर वो क्रश हो जाते हैं, तो जिस कारण से मायोहीमोग्लोबुलिन होते हैं वो सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिस कारण से विच प्रिसिपिटेट इन रीनल ट्यूबुल्स लीडिंग अक्यूट रीनल ट्यूबुल नेक्रोसिस। तो उन ट्यूबुल्स के अंदर चले जाते हैं, रीनल ट्यूबुल्स होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं सर्कुलेशन के साथ, और फिर वहाँ जाके वो अक्यूट रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस वहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन पूरा नहीं हो पाएगा, बीच में रुक जाएगा इस कारण से। उसके बाद आते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस कि क्रश सिंड्रोम के कारण अपन को कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस प्रोड्यूस साइन इज डिफिसिट रीनल फंक्शन सच एज सेंटे यूरिन पैथी, रेस्टलेसनेस एंड डिलीरियम। तो इस कारण से अपन यहाँ पे देखा अक्यूट रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, जिस कारण से अपन को देखने को मिल रहा है जो रीनल के जो फंक्शंस है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ पे अपन को सेंट यूरिन देखने को मिल रहा है, एपैथी देखने को मिल रहा है, रेस्टलेसनेस अपन को देखने को मिल रहा है, डिलीरियम अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रश सिंड्रोम के अंदर, मतलब देखने को मिल सकता है। इट मे टेकन 2 to 3 days फॉर दिस फीचर्स ऑफ अपेयर। तो अपन ने देखा था कि अपन को 2-3 दिन बाद देखने को मिलते हैं, जब एक बार फ्रैक्चर हो गया उसके 2-3 दिन बाद अपन को ये क्रश सिंड्रोम के साइलेंट सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे? इन अ केस विथ क्रश्ड लिम्ब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में नेसेसिटेट द complications of a tourniquet which is gradually released so that deleterious substances are released into the circulation is small quantities. If oliguria develops, the patient is treated as for acute renal failure. तो मान लो एक बार फ्रैक्चर हो गया तो उसका के बाद अपना सबसे पहले या फिर क्रश सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन वहाँ पे टोनिकोस अप्लाई कर देंगे ताकि जो ब्लड लॉस ना हो पाए। एंड जो क्रश्ड लिम्ब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यही होता है इसका, जो कि नेसेसिट होता है। तो यहाँ पे अपन को कुछ ग्रेजुअली रिलीज देखने को मिलता है। सब्सटेंस आर रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन इन स्मॉल क्वांटा के अंदर जो सर्कुलेशन है वहाँ पर रिलीज होता है, और अगर एक बार ओलिगूरिया डेवलप हो जाता है तो पेशेंट इज ट्रीटेड एज फॉर एक्यूट रीनल फेलियर। तो उससे एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट अपन को पेशेंट के अंदर देना होता है।